एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है दोस्तों। हम देखेंगे झारखंड का साहित्य। और जो झारखंड पीजीटी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर लिया है दोस्तों। आज देखेंगे स्पेशल झारखंड का साहित्य। तो साहित्य कहाँ से शुरू हुआ है झारखंड का, वही देखिए आप हमारे साथ और वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। आइए चलते हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत झारखंड साहित्य देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। झारखंड में हिंदी साहित्य के विकास में ईसाई मिशनरियों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही, क्योंकि जनजातियों के मध्य बाइबल में उल्लिखित संदेशों को पहुंचाने हेतु बाइबल का अनुवाद हिंदी में किया जाना आवश्यक था। तो कहाँ से शुरू हुआ? तो झारखंड में हिंदी साहित्य का जो विकास था ईसाई मिशनरियों से शुरू हुआ। और इसमें महत्वपूर्ण क्या था कि जनजातियों के मध्य बाइबल का पहुंचाना बहुत, आप सभी जानते हैं कि झारखंड एक झाड़ प्रदेश है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजातियाँ रहती हैं और जनजातियों में हिंदी और बाइबल के पहुँचाने के लिए हिंदी में उसका ट्रांसलेट अनुवाद करना आवश्यक था। अब देखेंगे दूसरी पॉइंट, ईसाई मिशनरियों के इस कार्य से जनजातियों ने आसानी से बाइबल की बातों को समझ लिया तथा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार में सहायता मिली। और ईसाई मिशनरी जो थे ईसाई धर्म का बढ़ चढ़ के भारत में प्रयोग किया, खासकर झारखंड के पास। ध्यान दीजिए, झारखंड में हिंदी भाषा का विकास 1913 ईस्वी, तो यहीं से 1913 ईस्वी के मध्य से 1913 ईस्वी से झारखंड में हिंदी भाषा का विकास शुरू हुआ। और ये शुरू करने वाले थे राधा कृष्ण द्वारा रचित सिन्हा साहब की कहानी से माना जाता है। ये प्रश्न आपसे यहाँ से बनेगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, आप जरूर याद रखिएगा। सिन्हा साहब कहानी से माना जाता है। इस कहानी का प्रकाशन किस नाम से हुआ था? गल्फ माला नाम से हिंदी भाषा में पत्रिका प्रकाशित हुई थी। अब देखेंगे कुछ साहित्य और कुछ रचनाकार जो झारखंड स्पेशल की रचना है और वहाँ की साहित्य है और रचनाकार हैं। गोपाल दास मुंजाल, इन्होंने लिखा था मौला श्री रामचंद्र वर्मा ऊसर की दूब। नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर वचनदेव कुमार कथा यात्रा। राधा कृष्ण की रचना आप याद रखिएगा, ये था पहला। गेंद और गोल, रामलीला, सजल और गल्फिका, फुटपाथ और रूपातर और बोगस। नेक्स्ट देखेंगे शिवनंदन प्रसाद की रचना कौन कौन सी है? तो आदि अनादि और कल की पुराण और सपने बिकाऊ है। क्या है? सपने बिकाऊ है। नेक्स्ट देखिएगा राजा रामजीत सिंह बल्लभ राजपुतानी शान। शिवचंद्र शर्मा पंचदश है और पंचदश तंत्र है। और नेक्स्ट है कांच के तूफान। विद्याभूषण की रचना है चेहरे के नीचे का चेहरा। 16 सफ़ेद शहर। नेक्स्ट देखेंगे श्याम बिहारी श्यामल, इनकी रचना है अग्निपुरुष। सतीश चंद्र की रचना है काली माटी। गोपाल दास मुंजाल, इनकी रचना है पूनम। और राम दीन पांडे की विद्यार्थी। रणेंद्र की रचना है ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता हुआ देश। ये है। अब हम देखेंगे जो है कि नेक्स्ट देखेंगे कमल जोशी की है बहता तिनका। दारीराम हलधर की है कंकाल की बेटी। विनोद कुमार की है समर शेष। कमल की है आखर 84। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद की है स्वयंसेवक। अशोक कुमार अंचल की रचना है पागल खाना। ज्योति प्रकाश की है सीधा रास्ता। अब प्रकाश है तो रास्ता सीधा दिखेगा ही। श्री भास्कर राव का है दिशा। बलराम श्रीवास्तव का है एक दिन। अनंत सहाय अखौरी का है ग्रह का फेर। क्या है? तो ग्रह का फेर है। अब देखेंगे अशोक पागल का है सागर तट की नदी। अनिदिनता का है मांदर बज उठा। आनंद विहारी तरण का है देश के लिए आसियाना। सत्यदेव नारायण किरण का है तपस्विनी। सिद्धनाथ कुमार का है सृष्टि की सांझ। बालमुकुंद पैनाली का है मुल्क और मजहब। और शंभुनाथ प्रवासी का है बत्तियां गुल। नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी का है तो मीडियोत्सव और फिल्म
मौर्या, फिल्मोरिया। नेक्स्ट देखेंगे नागपुरी साहित्य। और नागपुरी साहित्य जो भी नागपुर को ये टोटल 24 जिलों में विभाजित किया गया है झारखंड। तो एक एक साहित्य को हम एक एक वीडियो में देखेंगे। वीडियो छोटा होगा तो आप जल्दी जल्दी कवर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।